और हाँ, अगली विंटर के लिए शॉपिंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और हो सकता है अगर आप अच्छे से बात करें तो भाई साहब आपको डिस्काउंट दे दें, क्योंकि विंटर जो है वो खत्म हो रही है, तो यू कैन ट्राई योर लक देयर। बट बहरहाल सौम्या ने भी अपना लक ट्राई किया मंगल को रास्ते से हटाने का, लेकिन फंस गए आदित्य। जिसका डर था वही हुआ। मंगल का काम तमाम करने के लिए सौम्या ने जो चाल चली थी, देखिए उस चाल में आदित्य फंस गया। अब ये तो होना ही था। सीरियल की कहानी को अगर आगे बढ़ाना है तो 3 कैरेक्टर्स जो मेन हैं उन्हीं के इर्द गिर्द कहानी को लिखना पड़ेगा। तो राइटर ने सोचा कि चलिए इस बार हम बलि का बकरा आदित्य को बना देते हैं। जिस कैब में मंगल जाने वाली थी उस कैब के तार काट दिए थे सौम्या ने। अब आदित्य को जल्दबाजी थी, इसीलिए वो उस कैब में बैठ गया और मंगल को न जाने क्यों ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। आदित्य के साथ वो भी दूसरी कैब में निकली और रास्ते में ही उसे पता चल गया कि गड़बड़ी होने वाली है। इधर मंगल आदित्य को बचाए उससे पहले इस सामने से एक ट्रक आई और ट्रक ने आदित्य की कैब को ठोक दिया। अक्षती बाबा, अब है ना, अब सुन सकते हैं ना अक्षती बाबा, अक्षती बाबा, नहीं ये नहीं हो सकता। अक्षती बाबा, शिकार तो मंगल होने वाली थी, बिकॉज ये कैब सौम्या ने मंगल के लिए मतलब मंगल ने अपने लिए बुक किया था, पर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो मैं इस कैब में बैठ गया और सौम्या ने कैब के कुछ वायर्स काट दिए थे ये सोच के कि मंगल बैठने वाली है इस कार में। और अब जब मैं रास्ते में हूँ तो कार का ब्रेक फेल हो गया है, बहुत पैनिक में आ जाता हूँ मैं एंड समझ में नहीं आता है क्या करूँ। तभी मंगल की गाड़ी पास से गुजर रही होती है तो वो मेरी हेल्प करने की कोशिश करती है, मुझे उस कैब से निकालने की कोशिश करती है, बट सामने से एक ट्रक आ जाता है और वो निकाल नहीं पाती है मुझे और जो मेरा कार है वो जाकर ट्रक में घुस जाता है। अब आदित्य जख्मी हो गया है, मंगल परेशान हो गई है। वो जैसे तैसे अब आदित्य को तो वो बचा भी लेगी, ये भी कोई कहने वाली बात तो है नहीं, आप सब भी जानते हैं। सब टूटने वाले हैं, पता नहीं देखो क्या क्या होने वाला है। अभी मैं वहाँ जाऊंगा तो मेरी शक्ल बदलने वाली है। नहीं, मंगल ही लेके जाएगी, उसकी गोद में मैं भी पड़ा रहूंगा और फिर वही मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएगी, शायद जान बचा ले मेरी। और पता नहीं कितनी बड़ी इंजरी हुई है मुझे अभी पता चलेगा जब मैं सेट पर जाऊंगा, कितने हाथ पे हड्डियाँ टूट रहे हैं मेरी। लेकिन हम आपको वो दिखाना चाहेंगे जो आप देखना चाहते हैं, इस पूरे एक्सीडेंट को अंजाम कैसे दिया गया। को कैसे जमीन पर लेटाया गया है, बीच बीच में गाड़ी में कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ फैंस आ रहे थे उनसे भी मुलाकात हो रही थी। तो वहीं है मंगल इस सीरियस सीन के बीच में खुद के मूड को थोड़ा सा लाइट कर रही थी। ये शूट की वजह सरस्वती माता की कृपा हम पर है। एक तो सीन आउटडोर और उस पर एक्सीडेंट वाला सीन, सच में ये आसान नहीं होता है। इस सीन को करने के लिए पूरा दिन लग गया है। अब पर्दे पर जब आप ये सीन देखेंगे ना तो वाकई में आपका दिल दहल जाएगा कि मंगल ने कितनी मुसीबत उठाकर आदित्य को आखिर बचा ही लिया। एबीपी न्यूज रिपोर्टर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाँ, ये दूध कंद इसको क्या करते हैं? शरीर में नया खून, नया रस, नया कैल्शियम ताकत पैदा करता है। देखिए, बदलते वक्त के साथ भारत एक अच्छी चीज है कि वापस आयुर्वेद की तरफ मुड़ रहा है, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो मेडिसिन का जन्म भारत में ही हुआ था। नाउ इफ यू नो आयुर्वेद, या फिर आप फॉलो करते हैं, या फिर यहाँ पर भी आप आकर जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐसी बहुत सी चीजें मिल जाएगी। अर्जुन की छाल है, गिलोय है, ये सारी चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी है। ये जो पकड़ कुलंजन है, कुलंजन पान का जड़, पान का जड़, कफ खांसी के लिए गारंटी। तो ये चीजें इस्तेमाल कीजिए। देखिए, दवाइयां तो लेनी होती है जब बीमारी बढ़ जाती है, पर ये चीजें जब आप डेली अपनी डाइट पर इंक्लूड कर लेते हैं ना, तो सेहत ऑटोमेटिकली अच्छी रहती है। तो चेस्ट मद, बहुत सी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तब तक ऐसा कीजिए, आप चलिए दिल को तुमसे प्यार हुआ की ओर, देखिए वहां क्या हो रहा है। नन्हे बच्चे अगर चाहें तो वो क्या नहीं कर सकते हैं। अब रागिनी और चंदू को ही देख लीजिए, दोनों ने ठान लिया है कि अपने मम्मी पापा को वो मिला कर ही रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोनों करने क्या वाले हैं। अब हम आपसे यही कहेंगे कि आप सोचिए मत, केवल देखिए कि ये दोनों क्या क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं है कि ये सीन है जहाँ पे बच्चियाँ, मतलब अब जब मैं मित्तल हाउस में शिफ्ट हो चुकी हूँ तो बच्चियाँ और माँ मिलके यही पूरी कोशिश करती रहेंगी कि कैसे मैं और चिराग एक दूसरे के नज़दीक आते रहे। तो ये बच्चियों का प्लान है, स्कूल का कोई प्रोजेक्ट आया है और ये लोग हेल्प लेते हैं हमारी, और वो हेल्प में हम दोनों वापस लड़ने लगते हैं। कहीं छोटी सी नोक-झोंक है और फिर एक क्यूट सा मोमेंट बन जाता है। सेम अभी सेम अभी बहुत मैसी चल क्या ये मेरी बेटी बोलेगी। हाँ, एक बहुत क्यूट सा सीन है जहाँ पे दोनों बच्चों की वजह से ये माहौल बन पाया। स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना है और देखिए कि कैसे दीपिका और चिराग इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए वो काम कर रही हैं। इन्हें तो पता भी नहीं है वो काम करते करते ये करीब आ जाएंगे और इन्हें अपने पुराने प्यार भरे पल याद आने लगेंगे। इसके बाद हम दोनों के साथ आपके सामने नहीं बताएंगे, हम आपके सामने नहीं बताएंगे, हम बस दीपिका मम्मी के सामने बताएंगे। अरे वो नहीं पूछ रही हैं, फैंस पूछ रहे हैं, उनको फैंस तो पूछ रहे बताओ हैं ना आप लोगों ने, क्यों आप क्यों चाहते हो कि मम्मी पापा साथ में आ जाए? बताओ, आप चाहते हो मम्मी पापा साथ में आ जाए? नहीं, मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती, बोल रहे हो? मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती, बस मैं चाहती हूँ। हो गया। चंदू और रागिनी की कोशिश कामयाब हो रही थी। दीपिका और चिराग दोनों एक दूजे में खो गए। ठीक उसी वक्त हो गई मिश्का की एंट्री। अब देखिए ना, मिश्का की एंट्री हमेशा गलत समय पर ही होती है, लेकिन इस बार मिश्का को संभालने के लिए चंदू और रागिनी है। मिश्का को तो वैसे ही दोनों बच्चे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, अपनी सिमरन दीदी को वो बहुत पसंद करते हैं। कैसी है कैक्टस आंटी? कैसी है? कैक्टस आंटी अच्छी है। तो फिर कैक्टस आंटी क्यों बुलाते हो उन्हें? अरे तो बुलाना ही पड़े ना, सीन में है तो सीन में है कैक्टस आंटी, इसलिए तो बुलाएंगे, नहीं तो थोड़ी बुलाने वाले, नहीं तो हम बुलाएंगे रियल नाम क्या है? सिमरन दीदी बुलाएंगे ना तो हम। हाँ, इसीलिए मैंने उनका नाम कैक्टस आंटी रखा है। मैंने भी चू 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 इसने बोला, आप जब बोलते हो ना तब चू चू चुईया जैसा लगते हो। और इसी पॉडकास्ट चल रहा है क्या? इसने भी बोला है, आप
आप जब बोलते हो, मैंने भी बोला है, आप जब बोलते हो तब आप भी गंदूगल जैसे लगते हो। अब छोटे बच्चों के साथ शूटिंग करने का मजा ही अलग होता है। ये देखिए ना, चिराग और दीपिका को, ये भी इनके साथ बच्चे बन जाते हैं और दिन कब खत्म हो जाता है इसका पता ही नहीं चलता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कुल्हड़ वाली चाय आज भी हमें बाहर पटरी पे मिल जाए ना तो हम पी लेते हैं। ऐसे में इसका आनंद आप घर में भी ले सकते हैं। ये मिट्टी से बंधे हुए जो बने हुए कप है, इसमें चाय डालिए, घर की बनी हुई चाय पीजिए, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर हाउस होल्ड एंड रोज ही आपको कुल्हड़ वाली चाय का एहसास होगा। वैसे मिट्टी के बने हुए कप से याद आया, माटी से बंधी डोर भी है। बैजू आजकल अब एकदम आत्मनिर्भर भारत की महिला का प्रतीक बन गई है। देखिए कैसे। अरे ये फैजंती कदम हमारे गांव की औरतों को भड़का रही है, गलत रास्ते पे ले जा रही है। तुम चाहते हो तुम्हारी बच्चियां, तुम्हारी बेटियां इसके जैसी बने? अरे है कौन ये? कौन है तू? बता सबको। न घर है न परिवार है, पति का नाम नहीं पता, अरे बच्चे को बाप का नाम नहीं पता। पता ना कौन है तू? बोलना। क्या एक औरत के लिए इतना मुश्किल होता है अकेले बच्चे को पालना पोसना? जब औरत को ये कॉन्फिडेंस है कि वो अपने बच्चे को अपने दम पर पाल पोस कर बड़ा कर सकती है और उसे ये भी सिखा सकती है कि क्या सही है क्या गलत है, इस समाज में कैसे रहना है, कैसे लोगों से डील करना है, तो बताइए अब इसमें पिता की जरूरत कहाँ से आ गई? है माना कि पिता का प्यार भी जरूरी होता है, लेकिन अगर माता पिता अलग हो गए हो तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि बार बार बच्चे से ये पूछा जाए कि बता तेरे पिता का नाम क्या है। एक्चुअली जो निरंजन है एमएलए, वो नहीं चाहता है कि गांव की कोई भी लड़की लाठी वगैरह सीखे और कुछ सेल्फ डिफेंस सीखे, क्योंकि अगर वो सीख लेंगी तो उनके जो गुंडे हैं उनका काम धंधा बंद हो जाएगा। तो वो निरंजन एमएलए यही चाहता है कि मैं दबदबा अपना बनाए रखूं और वैजू को मैं दबा के रखूं। अब वैजू जिस गांव में रहती है, अक्सर वहां पर उसकी बेटी से यही सवाल पूछा जाता है। अब सरस्वती पूजा के मौके पर निरंजन आ गया है अपनी पूरी गैंग को लेकर। अब वैजू को वो रास्ते से हटाना चाहता है। वैजू पर उसकी बुरी नजर भी है। गांव वालों के सामने आज उसने वानी से कहा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम जानती हो? तेरे बाबा का क्या नाम है? एक सुन बेटा, राजेश, और तेरे बाबा का पंकज। तो तेरे बाबा का भी तो नाम होगा ना? सुनीता का। अब वानी तो वैसे ही बार बार अपनी माँ से पूछती है कि मेरे बाबा कब आएंगे। और अब जब निरंजन ने वानी के मन में इतने सारे सवाल डाल दिए हैं, तब वैजू इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी? अब हम जानते हैं कि वैजू कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगी और इसमें वैजू का दोस्त उसका साथ देगा। नेताजी बस यही चाहते हैं कि बच्ची को बार बार वो ही बोल रहे हैं तेरे बाप का नाम क्या है क्या है। अब वैजू के पास से बताने के लिए है नहीं कुछ कि उसके बाप का नाम है क्या, क्योंकि वो नहीं बता सकती है गांव को, शिव गांव को क्या बताए वो सच्चाई क्या, क्योंकि वैजू के साथ इतना कुछ घट चुका है लाइफ के अंदर। तो अभी वो ऐसे बोलती है निरंजन को, मैं हूँ उसका बाप, मतलब बाप भी वही है माँ भी वही है। फिलहाल वैजू ने निरंजन को क्या करारा जवाब दिया है। तेरा प्रॉब्लम क्या है पता? जब औरतें अपने हक के लिए आवाज उठाती है ना, तो तुझे अच्छा नहीं लगता। कोई औरत तेरी आंखों में आंखें डालकर बात करती है ना, जब बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए तेरे गुंडे लोग औरतों को रोकते ताकि वो युद्ध कराना सीख पाए। कमजोर औरत नहीं, कमजोर तुझ जैसे आदमियों का घमंड।
और जब भूत जैसी औरत तेरी बात नहीं ना सुनती तो तेरा ये 2 कौड़ी का घमंड 2 मिनट में चूर चूर हो जाता। और इसीलिए मैंने मेरी बच्ची को चोट पहुंचाने का, नुकसान पहुंचाने की बुरी हुई हरकत की। ये नारी शक्ति क्या होती है ये आज निरंजन को पता चल ही गया होगा। वैसे हम आपको बता दें कि बहुत जल्द आमना सामना होने वाला है रणविजय और वैजंती का, और जब आमना सामना होगा तो उसी के साथ बहुत सारा कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए यहाँ पर अगर तो आप खुद दुल्हन हैं, आपके लिए वो साड़ी भी फॉर योर ट्रूजो मिल जाएगी, लेकिन अगर आप शादी अटेंड करने जा रहे हैं एंड यू लाइक टू एक्सेसराइज तो आपको ऐसी साड़ी भी मिलेगी जो आप पहनेंगे तो नजर आप पर ही होगी, लेकिन डेफिनेटली बाय इटसेल्फ इट इज अ ब्यूटीफुल Trousseau collection. Like this red I think is beautiful and so is this beautiful wine color I would call it, but आजकल colors भी देखिए पुराने विबग्योर से ज्यादा हो चुके हैं, but amazing collection of silk sarees। और बनारसी एक ऐसा वीव है जो आपकी कलेक्शन में होना ही चाहिए। जी हाँ, you cannot have your साड़ी collection complete जब तक उसमें बनारसी साड़ी नहीं होती। तो जब तक हम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वैसे भी अब शादी तो हो ही रही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है में भाई, अब तो एंगेजमेंट भी हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि हमें भी अपनी साड़ियां तैयार कर लेनी चाहिए। अगर सच्चा हो तो मिल ही जाता है, ये बात अभीरा और अरमान हम आपसे कहेंगे। एक रिश्ता जो आज जुड़ रहा है अभीर और चारू का, उससे आप दोनों को दूसरा मौका मिल रहा है अपनी शादी को बचाने का। एटलीस्ट एक अच्छी चीज़ हो रही है कि अरमान और मैं दोनों प्यार का साथ दे रहे हैं। चारू और अभीर की शादी में हम शामिल हो रहे हैं, शामिल भी नहीं हो रहे हैं, हम दोनों ने ही फैमिलीज़ को कन्विंस किया क्योंकि दोनों फैमिलीज़ अगेंस्ट थी। तो ये एक अच्छी चीज़ हो रही है। शायद इस एक पहल से हमारे रिश्ते में भी एक डेवलपमेंट आए पॉजिटिव। चारू और अभीर की सगाई हो रही है। रस्म के दौरान विद्या अभीरा को चुनरी भी पहना रही है। ये मोमेंट अभीरा के लिए काफ़ी इमोशनल है क्योंकि इतने समय से वो अपने परिवार का प्यार पाने के लिए तरस रही थी, और देखिए अब फाइनली सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है। इतनी मुश्किलों से अभीर और चारू को उनका प्यार मिला है। कियारा ने अपने प्यार का बलिदान दिया और उसके बाद अरमान और अभीरा ने चारू और अभीर को एक कर ही दिया। मैं इसके लिए अपना प्यार सेक्रीफाइस कर रही थी, बट मेरी बहन को कहीं ना कहीं दिख गया कि मेरी बड़ी बहन इतना सफ़र कर चुकी है अपनी लाइफ में, इतना मतलब धोखा मिल चुका है इसको इतना धोखा मिल चुका है लाइफ में, एंड आई थिंक फाइनली इसको प्यार मिल रहा है। तो ये इंटेंशन से इसने अपना प्यार मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है। घर में सभी खुश हैं और सगाई में खुशी खुशी शामिल भी हो रहे हैं। वैसे हमारी नज़र तो आज चारू से हट नहीं रही है क्योंकि वो इतनी प्यारी जो लग रही है। अभीर और चारू की जोड़ी भी खूब जच रही है। मौका इतना अच्छा है तो दूल्हा दुल्हन के साथ साथ बाकी घर वाले भी अपना फोटो शूट करवा रहे हैं। यहाँ पर
पर अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश है तो वो अरमान और अभीरा हैं। कितने दिनों बाद दोनों साथ में खुश लग रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इनकी खुशी कुछ ही समय की होती है। अब देखिए ना, सगाई में आरके भी आ गया है और अरमान ने दोनों को साथ देख लिया है। वैसे आरके तो अभीरा की परेशानी पूछने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अभीरा को दादी सा पर शक हो गया है। जी हाँ, दादी सा को शिवानी की सच्चाई पता चल गई है और बहुत जल्द ही ये खुलासा भी होने वाला है। लेकिन जब अरमान ने यहाँ इन दोनों को साथ देखा तो उसे बहुत जलन हुई। कुछ गलतफहमियां तो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आरके यहाँ आ गए हैं। अब मैंने उन्हें बोला था नहीं आने के लिए, लेकिन वो फिर भी आ गए हैं और कुछ हंसी मजाक तो वो करते ही रहते हैं, बट उनके एक हंसी मजाक को शायद अरमान गलतफहमी में ले सकता है। और ऐसा होता भी है कि जब आपको किसी इंसान से दिक्कत हो तो वो कुछ भी करे तो आपको इरिटेट ही होता है। तो अब अरमान का नज़रिया आरके को लेकर कुछ वैसा ही है। फिलहाल शादी की रस्में शुरू हो गई हैं और हम यही चाहते हैं कि इन रस्मों में अरमान और अभीरा करीब आ जाएं और अपने बीच जो गलतफहमियां हैं ना, उसे दूर कर लें। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बहरहाल बेचारी अपोलिना कहाँ चांद पर जाने की सपने सजोरी थी और यहाँ पर अपनी सासू माँ और सौतन की जो साजिशें हैं उसका शिकार हो रही थी। आई थिंक इनको चांद पर जाकर ही राहत मिलेगी, क्योंकि धरती लोक में तो यही सब चलेगा। अपोलिना के साथ क्या क्या होगा। बेचारी अपोलिना चांद पर जाने का सपना देख रही थी, इधर उसे ससुराल में आना पड़ गया। अब ससुराल में आई तो है, लेकिन यहाँ पर उसकी सासू माँ और जो कभी श्लोक की पत्नी बन सकती थी, ये दोनों मिलकर अपोलिना के साथ चालें चल रही हैं। बॉन्डिंग बनती जा रही, यही तो दिक्कत है, यही तो इंटरफेयर करना पड़ेगा ना। क्योंकि सरस्वती आंटी को भी बुरा लगा है, क्योंकि वो चाहती थी कि श्लोक की शादी मुझसे हो और अंकल चाहते थे कि श्लोक की शादी अप्पू से हो। तो अब अप्पू से हो गई है तो प्रॉब्लम तो उनको भी हो ही रही है। अब अपोलिना पग फेरे के लिए अपने मायके गई थी और वहाँ पर श्लोक उसे लेने गया था। अब श्लोक और अपोलिना ज्यादा वक्त ना बिताए एक दूसरे के साथ, इसीलिए रिया और अपोलिना की सासू माँ ने मिलके झूठी मूठी कहानी रच ली। कहानी ये, श्लोक से कहा कि तुम्हारी माँ बीमार है, फटाफट से आ जाओ। अब माँ के बारे में जब ऐसी खबर मिलेगी तो भला कौन बेटा दौड़ा दौड़ा नहीं चला आएगा। हाँ, प्लान तो सक्सेस अभी तक तो सक्सेसफुल है, आगे देखो भांडा फूटता है या नहीं फूटता। अपोलिना और श्लोक दोनों ही आ गए पग फेरे की रस्म छोड़कर, और इधर सासू माँ ने तो बीमारी का नाटक कर रखा है। आई थिंक खराब हो गई है क्योंकि ईरा ने कुछ टेक्निक अपनाई। आई थिंक वो अनियन प्याज वो रखते हैं आर्मपिट्स के अंदर, वो मुझे भी नहीं पता। आई थिंक उसका क्या रीज़न होता है। सो ईरा ने कुछ ऐसा किया है ताकि मम्मा की तबीयत खराब, पहले तो मम्मी अपनी तबीयत खराब कर रही थी ताकि मैं चित्रकूट नहीं जाऊँ, फिर बाद में ईरा जब मम्मी के साथ मिल जाती है तो वो तबीयत खराब करती है मम्मी की ताकि मैं अच्छी बहू, ऐसे दिखाऊं कि मेरे अंदर बहू वाली क्वालिटीज़ हैं। अब यहाँ पर अपोलिना की ननद ने अपोलिना से कहा है कि रिया से बचकर रहना, क्योंकि वो तुम्हें और श्लोक को एक नहीं होने देगी। तुम्हारे और श्लोक रिया के रिश्ते के बीच में आ सकती है और वो इसके लिए कुछ भी कर सकती है। अब अपोलिना के कान में बात चली गई है तो जाहिर सी बात है कि वो अब अगला कदम फूक फूक कर रखेगी। तो अब सासू माँ और रिया, आप दोनों के लिए हम यही कहेंगे कि अगर अब आप दोनों कोई चाल चलेंगी ना तो अपोलिना उसमें आने वाली नहीं है। अपोलिना, असली खेल तो अब शुरू हुआ है आपका ससुराल में। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पैर छोड़िए, अरे पैर छोड़िए मेरा प्लीज। ये आप लोग कौन है? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग हाँ, हंसने की क्या बात है? आप लोग प्लीज थोड़ा सा दूर जाइए, प्लीज थोड़ा सा जाने दीजिए। आप जगह दीजिए प्लीज मैम, प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। 1 मिनट मेरा पैर छोड़िए, 1 मिनट। आप कर क्या रहे हैं आप लोग? 1 मिनट बूजी, जगह दीजिए। 1 सेकंड हटिए प्लीज, प्लीज हटिए, प्लीज हटिए। चैन की नींद सो रहा था अर्जुन, लेकिन ये क्या, जब अर्जुन नींद से जागा तो उसने अपने आसपास जो देखा वो देखकर दंग रह गया। कौन है आप लोग? कितनी सारी लड़कियां जो अर्जुन के आसपास थी और ये सभी लड़कियां अर्जुन की खातिरदारी कर रही है। अब अर्जुन ये कोई सपना वपना नहीं है बल्कि हकीकत है। बूजी ये क्या है? ये सब लोग, आप लोग कौन है? हेलो, कहाँ आ रहे हो आप लोग? ठंडे रात इन्हें मैंने बुलाया है। हाँ, मुझे ना अर्जुन बड़ा एहसास हो रहा था कि तो कुछ अकेला सा पड़ गया है। अब बूजी ने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है मेघा को अर्जुन की जिंदगी से हटाने की। अब यहाँ पर बूजी ने सोचा कि मैं आज इन्हीं लड़कियों में से किसी एक को अपनी बहू बनाऊंगी। चलो अर्जुन, पसंद कर लो, तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है? क्या चाहती क्या है ये? मतलब क्या लग रहा है आपको? मैं बताती हूँ, तू किसी के भी गले में ना अपनी बाहों का हार डाल दे, मैं तुरंत तेरा ब्याह करवा दूंगी उसके साथ। हाँ, खानदान की इज्जत बचाने के लिए एक तरह से उसका एंड रिजल्ट यही होना था कि अर्जुन मेघा अलग हो जाए। अब अर्जुन तो एकदम से भड़क गया। जाहिर सी बात है, ऐसा भी कोई करता है क्या? माना कि अर्जुन नाराज है मेघा से, लेकिन वो मेघा से प्यार करता है और अपनी जिंदगी में वो मेघा के अलावा किसी और को आने नहीं देगा। ये मेरा स्वयंवर चल रहा है। ना होए, स्वयंवर तो कुड़ियों का होता है, तेरा तो स्वयं वधू होगा। हाँ अर्जुन, हाँ ऐसा ही कुछ कर रही हूँ, स्वयं वधू। स्वयंवर तो नहीं, बस आई थिंक टाइम हो गया कि अर्जुन को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए मेघा से। और मुझे नहीं लगता कि मेघा इज़ अ गुड मैच फॉर अर्जुन, सो बेटर चॉइसेस। और वही बात करेंगे मेघा की, तो मेघा और बूजी का पंगा अभी भी चल रहा है। मेघा की पूरी कोशिश है कि अर्जुन के सामने बूजी का सच लेकर आए, और हम जानते हैं कि मेघा आप इसमें जरूर कामयाब होंगी। मैं मेरे बेटे को वापस ले जाने आई हूँ, बाहर निकालो उसे। अर्जुन कहाँ है तू? मेरे बेटे को मेरे साथ वापस भेजो, वरना। बूजी, आपको आपका बेटा दिखाऊंगी। थोड़ा शोर कम हो जाए, मेरे पति अंदर सो उठेंगे तो परेशान और सुकून से सो रहे हैं, प्लीज उनका सुकून खराब है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आय हाय, चाय की चुस्कियों के साथ मजेदार चुगलियां मिल जाए तो और क्या चाहिए। वही तो लेकर आए हैं हम आपके लिए, चुगलखोर आंटी की चुगलियां। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। अब छोटे पर्दे के सीरियल्स में लीप की बहार आ गई है। देखिए ना, अब आए दिन आप सबको मैं लीप की खबरें सुनाती ही रहती हूँ। अब कुमकुम भाग्य में भी 20 साल का लीप आने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, फीमेल लीड का अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ है। सुनने में आ रहा है कि 3-4 दिन बाद नए कलाकारों के साथ मॉक शूट किया जाएगा। अब कुशाल टंडन के साथ क्या लगता है आप सबको, कौन आ सकती है? फैंस की तो डिमांड है कि कुशाल के साथ अगर शिवांगी जोशी का नाम जुड़ता है फिर तो क्या बात हो जाएगी। वहीं अगली चुगली में झनक के लीप की भी बात करेंगे।
जहां पर ये तय हो गया है कि पुराने सितारे अब शो को अलविदा कह देंगे। झनक में भी नए सितारों के साथ मॉक शूट चल रहा है। मैं आपको जल्द ही बताऊंगी कि झनक में कौन फाइनल हुआ है। अगली चुगली में जरा अनुपमा का ये नया प्रोमो देखते जाइए। मम्मी, मैंने होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए अप्लाई किया है। अनु की रसोई को मैं गुजरात के कोने कोने तक ले जाऊंगी। सुना 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 बेब ने तुझे सपनों की उड़ान भरनी है। और अनुपमा जी, पंडित जी ने शादी का मुहूर्त निकाला है। लेकिन मोटी भाई, ये तुम्हें जो करना है शादी के बाद कर ले। अब राही के साथ जो हो रहा है उसे देखकर अनुपमा को अपना पास्ट याद आ रहा है। अनुपमा ने भी अपने परिवार के लिए अपने सपनों को सैक्रिफाइस कर दिया था, तो अब राही के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। क्या करेगी अनुपमा? अपनी बेटी के सपनों को बचाएगी या फिर प्रेम राही का रिश्ता तोड़ देगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।